जब भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? विशाल आबादी, है ना? या फिर ऐतिहासिक शहर? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग सफर पर चलेंगे। हम जमीन के नीचे और ऊपर छिपे उस प्राकृतिक खजाने की खोज करेंगे जो इस राज्य की असली दौलत है। तो सवाल वही है कि उत्तर प्रदेश की असली दौलत, उसकी असली संपत्ति आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब समझिए एक खजाने के नक्शे की तरह है, जिसे हम एक एक करके बिल्कुल परत दर परत खोलने वाले हैं। तो ये रहा हमारा गाइड, हमारा नक्शा। देखिए, हम अपनी खोज शुरू करेंगे जमीन के बहुत नीचे से, फिर आएंगे उपजाऊ मैदानों पर, उसके बाद देखेंगे राज्य के हर एक कवच मतलब जंगलों को, और आखिर में उस जीवन रेखा को समझेंगे जो इन सब को आपस में जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है राज्य के खनिज से भरे दक्षिणी पठार में, जहां धरती के अंदर सच मानिए एक बेशकीमती दौलत छिपी हुई है। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो ये जो दक्षिणी जिले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और ललितपुर, असल में यही वो इलाके हैं जहां राज्य के ज्यादातर कीमती खनिज मिलते हैं। कह सकते हैं कि ये इस खजाने का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अच्छा, यहां देखिए, एक नजर में ही कितना कुछ साफ हो जाता है। सोनभद्र, जैसा कि हम देख सकते हैं, कोयले का एक बहुत बड़ा हब है। तो वहीं दूसरी तरफ ललितपुर में यूरेनियम जैसा दुर्लभ और स्ट्रैटेजिक मिनरल भी मिलता है। और हाँ, एक बात और, ये जो संसाधन है ये सिर्फ जमीन के नीचे दबे हुए नहीं है। नहीं, ये तो सक्रिय रूप से राज्य की इंडस्ट्रीज को पावर दे रहे हैं। जैसे सिंगरौली से जो कोयला निकलता है वो सीधा बिजली घरों में जाता है, और मिर्जापुर का चूना पत्थर वो तो राज्य के कंस्ट्रक्शन की, उसके विकास की नींव रखता है। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिज जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल मिनरल्स, और दूसरी तरफ है ललितपुर का यूरेनियम और बांदा का हीरा। ये कीमती भी हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी। तो जमीन के नीचे का खजाना तो हमने देख लिया। चलिए अब अपने नक्शे के अगले हिस्से पर चलते हैं, और अब हम बात करेंगे उस अविश्वसनीय दौलत की जो जमीन के ऊपर है, जिसे हरा सोना कहना गलत नहीं होगा। तो इस हरे सोने की, इस कृषि सफलता की नींव क्या है? वो है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसे गंगा और यमुना जैसी नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। और जरा सोचिए, इसकी गहराई कहीं कहीं पर तो 1000 मीटर तक चली जाती है। मतलब खेती के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। और इसी मिट्टी का नतीजा इन आंकड़ों में साफ दिखता है। ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश खेती बाड़ी में कितना आगे है। खासकर गन्ने की बात करें तो यूपी पूरे देश में नंबर 1 है, सबसे बड़ा उत्पादक। लेकिन कहानी सिर्फ गन्ना, गेहूं, आलू जैसी बड़ी फसलों तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ की तो क्षेत्रीय उपज भी बहुत मशहूर हैं, जैसे लखनऊ के पास मलिहाबाद के दशहरी आम या फिर प्रतापगढ़ का आंवला। ये जो खास उपज हैं, ये सीधे सीधे अपने जिलों की पहचान बन चुकी हैं और राज्य की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। चलिए अब हमारी ये खोज हमें ले चलती है राज्य की प्राकृतिक ढाल की ओर, यानी यहाँ के जंगलों की तरफ। ये जंगली हैं जो इस जमीन के असली रक्षक हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 6.9%। ये वो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो जंगलों से ढका है। हो सकता है ये नंबर छोटा लगे, लेकिन यहाँ के पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये बेहद बेहद जरूरी है। और ये चार्ट हमें बताता है कि राज्य का ये हरा कवच आखिर सबसे मजबूत है कहाँ। तो हम देख सकते हैं कि सोनभद्र इस मामले में सबसे आगे है, उसके बाद चंदौली और फिर पीलीभीत का नंबर आता है। और पता है, इन जंगलों में भी कमाल की डाइवर्सिटी है। एक तरफ तो हिमालय की तलहटी में तराई के घने नमी वाले जंगल हैं, जहां साल और सागौन जैसे पेड़ मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है बुंदेलखंड का इलाका, जहां सूखे जंगल हैं। यहाँ पलाश और महुआ जैसे पेड़ मिलते हैं, जो वहाँ की लोकल इकॉनमी के लिए बहुत जरूरी हैं। और जाहिर है, जहाँ जंगल होंगे वहाँ वन्य जीव तो होंगे ही। उत्तर प्रदेश बाघों के संरक्षण में भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। दुधवा और पीलीभीत तो थे ही, अब चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी बन गया है। तो हमने खनिज देख लिए, खेती देख ली, जंगल भी देख लिए। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन सभी खजानों को आपस में जोड़ता क्या है? वो एक चीज है पानी। जी हाँ, राज्य का जल ही वो धागा है जो इन सबको एक साथ पिरो कर रखता है। जरा कल्पना कीजिए, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, इन नदियों का एक विशाल नेटवर्क,
एक जाल सा पूरे राज्य में फैला हुआ है। यही तो वो जीवन रेखा है जो मैदानों को सींचती है, इंडस्ट्रीज को पानी देती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। लेकिन बात सिर्फ नदियों पर खत्म नहीं होती। पानी की शक्ति यहाँ कई रूपों में मौजूद है। एक तो जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ जलभृतों में से एक है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर का विशाल भंडार। और दूसरा, जमीन के ऊपर शारदा और ऊपरी गंगा नहरों जैसा फैला हुआ कैनाल सिस्टम। अरे इसी ने तो हरित क्रांति को सफल बनाने में मदद की थी। तो आखिर में ये एक लाइन सब कुछ समेट देती है। चाहे वो जमीन के नीचे दबा कोयला हो या मैदानों की उपजाऊ मिट्टी या फिर ऊपर फैले जंगल, हर एक संसाधन उस पानी से ही जुड़ा है जो इस जमीन से होकर बहता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम अपनी बात को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये जो विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को आखिर कैसे आकार देंगे? क्योंकि इन खजानों का सही इस्तेमाल और संरक्षण ही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।